हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टार्ट करा था जिसके हम यूनिट नंबर फर्स्ट पे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा था पैकेजिंग के बारे में, प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में और लेबलिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडिंग के बारे में, ब्रांड एंड प्रोडक्ट के बारे में और ब्रांड की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ब्रांड इज़ द नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम to identify goods and services, one seller or group of seller to differentiate them from competitors। तो ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड के अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे कि हमारे नेम, टर्म्स, साइन, सिंबल, डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम। इनकी बेसिस पे हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे के प्रोडक्ट के साथ अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांड। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एप्पल फ़ोन, हाउ कस्टमर आइडेंटिफाई एप्पल फ़ोन फ्रॉम अदर्स फ़ोन बिकॉज ऑफ इट्स लोगो, फीचर, साइन, सिंबल एंड डिज़ाइन। तो हम किस तरह से एप्पल फ़ोन को दूसरे फ़ोन से डिफ्रेंशिएट करते हैं? क्योंकि हमारा जो एप्पल का लोगो है वो बहुत ही अलग है, एप्पल के फीचर अलग है, उसके साइन अलग है, सिंबल अलग है, तो उस बेसिस पे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। Brand versus product. Product is anything that is offered in market for the purpose of sale and to make profit। तो प्रोडक्ट के अंदर आता है कोई भी प्रोडक्ट जो कि हम मार्केट के अंदर उसको बेचते हैं और उसके बाद उससे हम जो भी प्रॉफिट को कमाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। बट ब्रांड के अंदर आता है हमारा किसी भी पर्टिकुलर नेम, सिंबल, साइन, टर्म जो कि हमारी प्रोडक्ट की होती है उसको हम बोलते हैं ब्रांड। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या क्या आता है? कंज्यूमर क्या सोचता है कि उसके प्रोडक्ट को क्या क्या उसके सोर्सेस है। आइडेंटिफाई द सोर्सेज, कॉस्ट रिडक्शन, उसके जो कॉस्ट हो वो भी कम से कम आए। नो सर्च फॉर अनदर प्रोडक्ट, उसको सर्च ही ना करना पड़े दूसरों के प्रोडक्ट के लिए, मतलब जो जिस कंपनी के प्रोडक्ट को वो उसने लिया था उसकी जो कॉस्ट हो वो कम से कम हो। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉमिस विद प्रोडक्ट मेकर, प्रॉमिस होना चाहिए, प्रोडक्ट मेकर एक प्रॉमिस करे कि उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो। फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, अब फर्म्स क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं? हैंडलिंग, यूनिक फीचर, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, फाइनेंशियल डिसीजन एंड क्वालिटी। तो उसके जो प्रोडक्ट हो वो उसके यूनिक फीचर होने चाहिए जिससे कि वो दूसरों के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए, कंपटीशन बहुत अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे ले सके और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट एडेप्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट एडेप्टेशन इज द मॉडिफिकेशन और चेंज इन द फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट टू रीच न्यू कस्टमर और न्यू मार्केट। एडेप्टेशन के अंदर आता है कि हम अपने पुराने फीचर को कुछ मॉडिफाई करें, उसी के अंदर कुछ चेंज लाए जिससे कि हम अपने न्यू कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को अपने न्यू कस्टमर के पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके। इट मे ऑल्सो इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू प्रोडक्ट विद बेसिस ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अगर कोई प्रोडक्ट हमारा पहले से मार्केट के अंदर है उसके अंदर कुछ चेंज करना और उसके बाद उस प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट के अंदर लाना। PA and PS both represent a way of selling product overseas। मतलब प्रोडक्ट एडेप्शन एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ये दोनों ही एक ऐसे वे है जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं मार्केट के अंदर। विद स्टैंडर्डाइजेशन हाउएवर द प्रोडक्ट आर नीदर मॉडिफाइड नोर आर द मार्केटिंग अप्रोच चेंज। तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर ना तो हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं और ना ही उसकी अप्रोच को चेंज करते हैं। जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है ये एक बहुत ही चीप प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन इज़ अ वेरी चीप प्रोसेस एंड एफिशिएंट ऑल्दो इट डजेंट हैव गुड अ चांस ऑफ पेनिट्रिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड एडेप्शन इज डन। रीज़न फॉर एडेप्शन, तो अब हम इसके क्या क्या रीज़न होते हैं जब हम उस अपने पुराने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं या उसके अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं जिससे कि हम रीच कर सकें न्यू कस्टमर को या न्यू मार्केट को। तो इसके रीज़न में आता है टू कंसीडर कल्चर, एडजस्ट टू द डिफरेंस इन द मार्केट एंड कंट्री, टू अबाइड टू लोकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड एडवांटेज ऑफ लॉज, टू स्ट्रेंथन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन, to complete successful by not appearing sounding foreign, to consider difference in product appreciation। तो जिससे कि अगर हमारे कल्चर के अंदर कोई चेंज आ रहा है उसको एडजस्ट करना हो, लोकल प्रोडक्ट के अंदर उसको चेंजेस लाने हो या कि लॉ के अंदर कोई चेंज एडवांसमेंट आई हो उसको चेंज करने हो, अपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन अच्छी करनी हो, तो इस वजह से हम उसको अडेप्ट करते हैं या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं।
उसके बाद आता है हमारा रीज़न फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। रीज़न क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का? स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आता है कि ना तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं और ना ही उसके अंदर कुछ अप्रोच को चेंज करते हैं। तो इसमें आता है सेविंग फ्रॉम इकोनॉमिक ऑफ सेल, वन ग्लोबल एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, एक ग्लोबल एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं हम ऑल ओवर वर्ल्ड। रिड्यूस मैसेज कन्फ्यूजन, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कन्फ्यूजन इससे रिड्यूस होते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। अब स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर नो चेंज आर मेड टू प्रोडक्ट और सर्विस, कोई भी हम चेंज नहीं करते। बट इन केस ऑफ एडेप्शन, इसके अंदर हम उसको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद उसको न्यू कस्टमर्स तक या फिर न्यू मार्केट तक पहुंचाते हैं। प्राइस, स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर जो प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है। बट इन केस ऑफ एडेप्शन, प्राइस आर डिटरमाइंड बाय लोकल कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो जो लोकल कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्राइस को चेंज करते हैं। प्लेस, यूनिफॉर्म चैनल स्ट्रक्चर, एक यूनिफॉर्म चैनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। उसके अंदर एडेप्शन के अंदर हम उसको एडजस्ट करते रहते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। प्रमोशन, सेम प्रमोशन इज यूज एट ऑल इंटरनेशनल मार्केट एंड नो चेंजेस आर मेड। तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर कोई भी हम चेंजेस नहीं करते और सेम प्रमोशन चैनल का यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ एडेप्शन, स्पेसिफिक चेंजेस आर मेड टू प्रमोट टू फिट कल्चरल कंटेंट। हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट न्यू कस्टमर तक ईजीली पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी एडेप्शन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ब्रांडिंग के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।